और इसी बीच रुक करेंगे मिर्जापुर की ओर, जहां से खबर है कि आपको बता दें, फायर ब्रिगेड और कमिश्नर ऑफिस से ठीक सामने एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया है और रौंदते हुए ये शख्स फरार हो गया। चार होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस खड़े होने के बाद भी ये ट्रक चालक इस दुर्घटना को अंजाम देता है और मौके से फरार हो जाता है। तो वहीं बाइक पर सवार 2 महिलाओं में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक चालक समेत एक महिला और बच्चा चोटिल हो गया है। आपको बता दें कि इस बात का विरोध पब्लिक ने भी वहां पर किया, जो लोग मौजूद थे वहां पर राहगीर, लेकिन तब पुलिसिया कार्रवाई में तेजी आई और उसके बाद जाकर फरार ट्रक को पकड़ लिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर सपा के दफ्तर के बाहर बुलडोजर चला दिया गया है। नगर निगम ने हटाया है अतिक्रमण। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नगर निगम का बुलडोजर चला है और निगम ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की दुकानों को तोड़ दिया है। निगम ने अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को कई बार नोटिस दिया था और कहा जा रहा है कि नोटिस पर देने के बाद भी दुकानों को नहीं हटाया गया, इसलिए सपा कार्यालय के बाहर जो दुकानें थी उन पर बुलडोजर चला है और अतिक्रमण की कार्रवाई की गई नगर निगम के द्वारा, जहां पर इन दुकानों को हटवा दिया गया है। और खबर रायबरेली से है, जहां शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एसडीएम सदर शिकार संखवार और सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबूली गांव में छापा मारा गया और बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद कर लिया गया है। मौके से कई क्विंटल लहन भी बरामद हुआ है, जिसे नष्ट कर दिया गया। शासन के चलाए गए अभियान के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष रूप से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल थाना भदोकर के अंतर्गत कबूलीपुरवा गांव में एसडीएम सदर और एक्साइज की संयुक्त टीम के साथ दबिश दी गई थी, जिसमें करीब 5 क्विंटल लहन नष्ट किया गया और एक जो वहाँ पर भट्टी है वो मिली थी और 20 लीटर लगभग शराब मिली थी। किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, मौके से उस समय कोई अभियुक्त नहीं मिला था। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के ऊपर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए और इसी के बाद भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में नौतनवा एसडीएम और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के उत्पादन और उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए कई जगहों पर सीमावर्ती गांव में और कस्बों में देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर अभियान चलाकर छापेमारी की। हालांकि कार्रवाई के दौरान गांव में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या फिर उत्पादन होते हुए नहीं पाया गया। सरकारी शराब के दुकानदारों को नियम के अनुसार शराब की बिक्री करने के निर्देश भी उन्हें दे दिए गए हैं। इस समय हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा अभियान आबकारी का चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध शराब रोकने, उसमें किसी भी प्रकार से अवैध शराब का उत्पादन होने या जहाँ पे अवैध शराब की भट्टियाँ चल रही हों उसको तत्काल समाप्त करने आदि के संबंध में एक अभियान आबकारी टीम के साथ चलाया गया है, जिसमें हमारे नेपाल बॉर्डर से लगे गांवों में पहाड़ी टोला, बरेवा टोला, हरदी डाडी आदि अनेक स्थानों पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या अन्य जगहें हैं जहाँ भी संभावना थी वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और साथ ही नौतनवा और सोनौली में जो हमारी दुकानें हैं वहाँ भी उन दुकानों में रखे स्टॉक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की अभी अनियमितता यहाँ प्रकाश में नहीं आई। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और एक बार फिर से पटना में पुलिस की अमानवीय घटना सामने आई है, जहां प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया गया। परीक्षा में पैटर्न बदलने का छात्र कर रहे थे विरोध, जिसके बाद वो विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए और ऐसे में पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया है। पटना के म्यूजियम के पास प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया।